हेलो गाइस। आज हम रिवीजन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का 2025 में जो आए हुए क्वेश्चन थे उसका आज हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। इसमें आज हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका सेट है 2025 का पहला सेट है। इसमें आज हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमेशा ही कोई भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमारा जो संख्या आती है वो अपरिमेय संख्या बनकर आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 156 के अभाज्य हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 नेम 18, फिर ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद में हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। तो हमारा जो 156 का अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे हमारा 2 की घात 2 ये वाला हमारा ऑप्शन बनेगा। मुझे लग रहा है कि 2 की घात 2 ये हमारा आएगा लगभग 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में मिस्टेक थी तो हमने ये ऐसे लिख लिया है। और अब हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 ये हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है, x अनुपात y का मान होगा। तो हमें ये बताना है कि x अनुपात y का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 5y अपान में 3x माइनस 5y बराबर में हमें दे रखा है 7/3। हम इसकी यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम इसकी करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखते हैं क्या बनता है। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 3 इंटू 3x प्लस 5y और इधर में हम लिखेंगे 7 इंटू 3x माइनस 5y। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ गुणा करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9x। फिर 3 की 5 से करेंगे, 3 पंजे 15y हो जाएगा बराबर में 7 से करेंगे तो 7 तिया 21x माइनस 7 पंजे 35y आ जाएगा। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, इधर 9x माइनस का 21x, फिर लिखते हैं यहाँ पर बराबर में माइनस का 35y और ये आएगा तो ये भी, ये वाला पद हमारा ये भी इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हम 21 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा माइनस का 12x बराबर, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस की जो संख्या होती है वो जुड़ जाती हैं। तो 5 और 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 1 4 और 1 5, माइनस का 50y आ जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस से माइनस काट देते हैं। यहाँ से हमें x अपान y निकाल लेना है।
ये 22 हम इधर ले आएंगे और ये 50 ऊपर रहने देंगे, ये 12 इधर आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर यही हमारा आंसर, अगर हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 25:6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 25:6 ये वाला ऑप्शन है। ठीक है ना गाइस, ऐसे करके हम क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम अगले देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। इसका हमें विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का फार्मूला होता है, विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो हमें b² और मतलब a की और c की, इनकी सबकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, दोबारा इसी समीकरण को लिख लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9x² माइनस का 6x, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 बराबर 0। इसकी अब हमें तुलना करनी पड़ेगी। लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमें जब यहाँ तुलना करेंगे तो हमें a बराबर मिलेगा 9 और b बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर b बराबर मिलेगा -6 और c बराबर हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पर निकालेंगे विविक्त कर। हम यहाँ पर निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर को हम d से इंडिकेट करते हैं, तो ये होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो ये फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर b² की जगह पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की जगह पे हमारा आ जाएगा 9 और c की जगह पे हो जाएगा 1। इसको हम और लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36 -4 ने 36, मतलब ये 36 से 36 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 0। तो हम यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे अपना 5 क्वेश्चन। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको राइट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, आइए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इसमें हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। अगली लाइन में हमें बारंबारता दे रखी है 2, 4, 7, 3, 4। तो हमें इससे एक सारणी बनानी होगी, फिर उसके बाद में हम माध्य देखते हैं क्या आएगा। सारणी में हमें क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट करेंगे वर्ग अंतराल। सबसे पहले हमें यहाँ पर नोट करना होगा वर्ग अंतराल। इसके बाद में हमारा आता है बारंबारता। इसको हम लिख लेते हैं FI। फिर हमें निकालना होगा मध्यमान। इसको हम बोलते हैं XI। फिर उसके बाद में हमें एक चीज़ और निकालनी होती है FI XI। तो वर्ग अंतराल में हमारे पास क्या क्या है, 2 से 4 हमारा पहला वर्ग अंतराल है,
फिर 4 से 6 है, फिर 6 से 8 है, फिर 8 से 10 है और फिर 10 से 12 है। और बारंबारता हमारी इनकी क्या क्या है, इसकी 2 है, इसकी 4 है बारंबारता, इसकी 7 है, इसकी बारंबारता 3 है और इसकी कितनी है, 4 है बारंबारता। ठीक है, फिर हमें अब ज़रूरत पड़ती है मध्यमान निकालने की। मध्यमान का क्या मतलब होता है, ये वर्ग अंतराल जो हमारा होता है, ये हमारा जो वर्ग अंतराल होता है, इसको हम ऐड करते हैं, इसकी लोअर सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को, निम्न सीमा और उच्च सीमा को ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे, इनका जोड़ 2 से भाग करेंगे। मतलब 2, 4 और 2 6, 6 से 2 को भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 6 और 4 10, 10 का आधा कितना होता है, 5। 8 6 14, 14 का आधा कितना होता है, 7। 10 और 8 18 का आधा होता है 9। फिर 10 और 12 होता है हमारा 22, 22 का आधा होता है 11। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो 2 तियाँ 6, 4 पंजे 20, 7 सत्ते 49, 3 नेम 27, 4 11 44, मतलब 44 आ जाएंगे। अब हम ये बारंबारता को ऐड कर लेते हैं, कितनी आएगी, 2 4 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 4 20 आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई। जब जोड़ करते हैं तो लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई। इसका भी हम नोट कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। 9 7 16, 4 20 का 0, यहाँ से लगे 2, 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 2 16 और 4 20, ये हो गया हमारा 200। ये 200 आ जाएगा हमारा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, गाइस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है ऐड करने में, हमारा ऐड थोड़ा गलत आ गया है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26 के 6, यहाँ से लगे 2, 2 2 4, 4 4 8 और 2 10 और 4 14, ये आ जाएगा हमारा 146 सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हमें यहाँ पर माध्य निकालना है, तो माध्य का हमारा, इसको लिख लेते हैं एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की ये वैल्यू है हमारी 146, अपान में हमें लिखना है सिग्मा एफ आई, तो हो जाएगा हमारा 20। तो हम इसको 2 से काटते हैं, 2 दशापन 20, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6। जब हम इसको 73 को 10 से भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.3। अर्थात यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग तब तक या तो राइट कर लीजिए इसको, या फिर आगे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में राइट कर लेना। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, मतलब ये जो डी ई है वो इस बी सी के समांतर है। इस प्रकार है कि ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, जो हमारी ए डी भुजा है वो 1.5 सेंटीमीटर है। डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, जो ये हमारी डी बी भुजा है वो हमारी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद में ए ई बराबर, ए ई जो हमें दे रखा है वो हमारा 2 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर हमें क्या निकालना है, ए सी की माप ज्ञात कीजिए, मतलब ये ए सी कितनी होगी। तो ये ए सी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये ई सी की माप निकालनी पड़ेगी कि ये ई और सी की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम देखते हैं, इसमें हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, उसको हम बोलते हैं समान अनुपातता का नियम।
थेल्स प्रमेय बोलते हैं इसको। थेल्स प्रमेय क्या होता है कि इसके किसी भी त्रिभुज के जो होते हैं इसके संगत भाग बराबर होते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं ए डी, यहाँ पे लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या होता है ए डी बटे डी वी, मतलब ए डी बटे डी वी बराबर में हम क्या लिखेंगे ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ये हमारा समानुपातिकता का नियम होता है, इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो इसमें हमने लिखा ए डी बटे डी वी, ए डी बटे डी वी। अगला हमने लिखा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी हैं, वो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ए डी बराबर हमें दे रखी है कितनी है, ये है हमारी 1.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 बटे डी वी हमें दे रखी है 3, ए ई हमें दे रखी है 2, बाद में ई सी को हम ऐसा ही लिख लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ई सी, यहाँ से अगर हम ई सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 × 3 हो जाएगा, अपान में हमारा आ जाएगा 1.5। इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो इसको हम 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 × 35 और 3 × 5 15, 5 × 1 5, 5 दूनी 10। अर्थात हमारा जो ई सी आएगा वो हो जाएगा हमारा 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ई सी हमारी क्या निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है ए सी। और जब हमें ए सी निकालना है तो हम देखेंगे ए सी हमारी पूरी एक त्रिभुज की भुजा है। इसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। तो यहाँ पे ए ई हमारी कितनी आएगी, ए ई हमें दे रखी है 2, फिर ई सी हमारी कितनी अभी हमने निकाली है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई ए सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा कौन सा है, ये पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा इस प्रकार से सही हो जाता है। इसमें हमें थेल्स प्रमेय लगानी थी तो हमने लगाई इसमें और हमने इसका आंसर सही से निकाला। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है हमारा 7 बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो हमें इसमें बीच की दूरी का फार्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। हमारा जो ये पहला बिंदु होता है इसको हम x1 लिखते हैं, दूसरा बिंदु होता है इसको y1 लिखते हैं, ये वाला हमारा x2 होता है और ये y2 होता है। तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे x1 बराबर हमारा है 2, x2 है हमारा 4 और y1 हमारा है यहाँ पर 3 और y2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे लगाते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको d से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट हम लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं
x2 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 4, x1 की हमारी वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 1 और y1 है हमारा 3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर इसका अंडर रूट भी लगा देते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, इसकी पावर 2 लगा देते हैं और हम लिख लेते हैं अंडर रूट। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, प्लस इसका भी मतलब होता है हमारा प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमारा आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर और ये लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, अर्थात ये 4 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और अंदर हो जाएगा 2, अर्थात यही हमारा आंसर होगा, यही पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। और ये बीच की दूरी इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं तो ये हमारी आ जाएगी 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दे रखा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो हमें तो सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है इसको हमें तुलना इसकी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें a b c निकालना पड़ेगा, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा और जब मूल बराबर दे रखे होते हैं तो हम विविक्त कर को 0 के बराबर मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमें यहाँ से a मिलेगा 3, b मिल जाएगा माइनस का 12 और c बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर m। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? विविक्त कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए विविक्त कर बराबर 0। विविक्त कर क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ले लेंगे। b का मान है हमारा माइनस का 12, इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह पे हमें रखना है 3 और c की जगह पे हम रख देंगे m बराबर 0। 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस 12 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने में हमारा माइनस जो है ना वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे 4 दिया 12m बराबर 0। हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 12m, 44 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा और हम यहाँ पे m की जब वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस का 144 बटे माइनस के 12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 12 होता है 144, तो m बराबर हमारा आ जाएगा 12। यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा m बराबर 12। हमें m की ही तो वैल्यू निकालनी थी तो हमने m की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। जब मूल बराबर होते हैं तो वियुक्त कर 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हमने यूज़ किया है। तो ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इधर उधर ले गए और हमारा m की वैल्यू आ गई है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है हमारा? 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। मतलब हमें 15 और 25 का HCF दे रखा है और हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो मेरे दोस्तों, आपने एक फार्मूला सुना होगा कि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, अर्थात कोई भी दो संख्या अगर दे रखी हैं और उनका अगर हम गुणनफल करते हैं तो वो गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि क्या एलसीएम आता है। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया है। यहाँ से अब हम एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा एलसीएम यहाँ से निकल के आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वटे HCF। यहाँ से एलसीएम की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ से लिख लेंगे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास संख्या कौन सी है, एक तो है 15 और अगली संख्या है हमारी 25। अपान में लिखेंगे HCF। HCF हमें 5 दे रखा है तो हम 5 को काटेंगे, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 15 गुणा 5। 15 और 5 की गुणा कर लेंगे, 15 पंजे होता है 75। तो यहाँ पर ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 75। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हमारा एग्जामिनर भी बहुत अच्छी तरह से खुश हो जाता है और कोई भी नंबर काटने के चांस कम रहते हैं। आइए दोस्तों, तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है हमारा एपी, एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। एपी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये हमारी समांतर श्रेणी कौन सी है, 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट और आगे ऐसी चलती जाएगी, के लिए सार्वांतर होगा। सार्वांतर का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को जब हम माइनस कर देते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को या फिर तीसरे पद को दूसरे पद में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा सार्वांतर आता है। सार्वांतर को हम डी बोल देते हैं, स्मॉल डी। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि हमारा यहाँ पर A1 कितना दे रखा है हमें। A1 का मतलब पहला पद मतलब 3 है और A2 कितना दे रखा है हमारा 1 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, सार्वांतर बताना है। हमें यहाँ पर सार्वांतर बताना है। इसको हम डी लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है 3, नहीं A2 है हमारा 1 और A1 है हमारा 3। जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और माइनस का नंबर जब बड़ा होता है तो हमारा ये D बराबर कितना आ जाता है, -2। दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा A3 हमारे पास कितना है -1। तो अगर हम यहाँ से सार्वांतर निकालेंगे तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है -1 और A2 हमारा कितना है 1। तो ये -1 तो ये 1 तो ऐसे आ जाएगा। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे A3 में से A2 को माइनस करें या फिर A2 में से A1 को माइनस करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, सार्वांतर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो जाता है। फिर अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फिलहाल आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले एपिसोड में और हमारा वहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 11 स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बढ़िया करके रिवीजन कर लेंगे और जिस प्रकार से हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है तो कोशिश करिएगा कि आप इसी स्टेप बाय स्टेप लिखें जिससे कि आपकी मार्किंग अच्छी आए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।